मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हमारे सनातन धर्म की बातें करते हैं और सबको मालूम है कि सनातन संस्कृति और धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और वो एक ही धर्म हमें अद्वैत की बात बताता है और अपने आप को हम ब्रह्मास्मि शिवोहम कहने की अनुमति देता है और वो ही कह सकता है कि जो उसका अनुभव करता है और वो अनुभव करना इतना सहज और सरल है कि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते और हम कहीं ना कहीं उलझते रहते हैं। कहीं देवी देवताओं में उलझते हैं, कहीं मंदिरों में उलझते हैं, कहीं तंत्र में उलझते हैं, मगर सब उलझे हुए हैं। वो उलझन से बाहर निकलना है तो एक ही बात मेरे सिद्ध गुरुदेव कहते हैं कि अपने साथ प्रामाणिक रहो। हर पल, हर दिन, हर समय उसका अनुभव करते रहो और आप कब अपने आप को शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि वो अनुभूति करके अपने आप को परम ब्रह्म में लीन कर सकते हो। सिर्फ अनुभव करना है और कुछ नहीं करना है। आओ बैठो और अपने साथ प्रामाणिक रहने का अभ्यास करो, अध्ययन करो। कुछ नहीं करना है, न पूजा करना है, न कोई मंत्र जपना है, न कोई अनुष्ठान करना है, न कोई यज्ञ करना है, मगर ये सारी बातें समझने के लिए सिद्ध गुरु की जरूरत होती है और सिद्ध गुरु मिलते ही आप उसका अनुभव कर सकते हो। तो अपने आप में सिद्ध गुरु की प्यास जगाओ और यही बात को पकड़ के रखो कि अपने साथ प्रामाणिक रहो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। हर समय अपने आप के साथ प्रामाणिक रहते रहते आप कब परम ब्रह्म बन जाएंगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी चेतना इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाएगी कि आपके जीवन में सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद होगा। वो सच्चिदानंद शब्दों में जता नहीं सकते, मगर वो अनुभव करने की बात है। तो आओ बैठो, सिद्ध गुरु की कृपा के पात्र बनो और अनुभव करो कि आप ब्रह्म हो, आप शिव हो,
आप विष्णु हो। पहले अपनी चेतना को संभालो। आपकी चेतना ब्रह्म चेतना है, विष्णु चेतना है, शिव चेतना है। ये तीन से और कोई चेतना नहीं हो सकती। वो गुरु से जानो और वही चेतना के साथ एक रूप होने का प्रयत्न करो। यदि आप ब्रह्म चेतना से हैं तो आप परम ब्रह्म की चेतना के साथ जुड़ो। आप विष्णु चेतना से हैं तो आप कृष्ण चेतना, विष्णु चेतना उसके साथ जुड़ो। आप शिव चेतना के साथ हैं तो आप शिव चेतना से जुड़ो और अपने आप को पूर्णतः उसी चेतना में एकाकार कर दो, मर्ज कर दो, एकरूप कर दो और अनुभव करो। आज हम मंदिरों में उलझे हैं, ज्ञान में उलझे हैं और कर्मकांड में उलझे हैं। उसके लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गुरु कृपा ही केवलम। सोचो, समझो, आगे बढ़ो, अनुभव करो। एक ही वाक्य को पकड़ना है। आप गीता का अभ्यास कर रहे हो, रोज गीता का पाठ करने की जरूरत नहीं है। गीता के कोई भी अध्याय से एक श्लोक जो अपने आप को सूट करता है उसको पसंद कर लो और उसके हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर दो। अपने साथ प्रामाणिक रहते हुए उसी श्लोक में जो कहा गया है उसके हिसाब से अपना जीवन जियो। गीता को भी चूज कर सकते हो, महाशक्ति के जो चंडी पाठ है उसमें से भी कोई श्लोक पसंद कर सकते हो, वेदों से भी कोई श्लोक पसंद कर सकते हो। 18 पुराण और 108 उपनिषद है, उसमें से भी कोई एक श्लोक पसंद कर सकते हो और कुछ करना नहीं है। हमें अपनी विद्वत्ता, मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, उसमें नहीं उलझना है। हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना है। हमें तो अपने आप में रहते हुए, अपने साथ जीवन जीते हुए परम ब्रह्म परमात्मा का एहसास करना है, अनुभूति करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। और मनुष्य योनि के इसी जन्म को अंतिम मनुष्य योनि का जन्म बताते हुए अगले जन्म में देव योनि में जाना है। सबको आशीर्वाद है, अनुभव करो, आगे बढ़ो और अगले अवतार में देव योनि में जाओ। तथास्तु।